नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। चंदन मिश्रा हत्याकांड में तौसीफ उर्फ बादशाह यानी कि जो तस्वीरों में सबसे आगे आरोपी आपको नजर आ रहा था, उसने पूछताछ में कई चीजों का खुलासा किया है। दरअसल जब उसको पूछताछ के लिए 72 घंटे मिले थे पुलिस को, तो लगातार उससे कई सवाल जवाब किए गए कि आखिर इस पूरे हत्याकांड में कौन मास्टरमाइंड है, क्यों मारा गया है चंदन मिश्रा को, क्या निजी कोई ऐसी दिक्कतें थी, क्या गैंग वॉर है। तमाम चीजों के क्वेश्चंस तौसीफ से किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि इस हत्याकांड में 9 लोग शामिल थे। सभी की पहचान कर ली गई है और फरार आरोपितों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। छापेमारी और भी ज्यादा की जा रही है कि क्या इसमें और भी लोग शामिल हैं, किसने सुपारी दी, किसने हथियार दिए, किसने किससे फोन पर बातचीत की। तमाम कड़ियां इस वक्त जोड़ी जा रही हैं और लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी भी हो रही है और गिरफ्तारी भी लगातार हो रही है। अभी हाल फिलहाल में पुलिस ने एनकाउंटर भी किया उन 2 लोगों का जो उस आरोपियों में शामिल थे, जो हॉस्पिटल पहुंचे थे चंदन मिश्रा के कमरे में और हत्याकांड को अंजाम दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद बलवंत वो शख्स है जिसने तौफीक को हथियार लाकर दिया था, बादशाह को हथियार लाकर दिया था, यह बताया जा रहा है। इसी बलवंत ने बंगाल के पुरलिया जेल में बंद शेरू सिंह को खबर दी थी, यानी कि वारदात के तुरंत बाद शेरू सिंह को खबर दी जाने की रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है। पुलिस के सामने तौसीफ की आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन लगातार उससे कई पूछताछ भी की जा रही है, कई सवाल जवाब उससे किए जा रहे हैं। काफी ज्यादा पूछताछ करने के बाद उसने घटना से जुड़ी जानकारी देना शुरू किया और कई छोटी मोटी चीजें बताई, जिसकी निशानदेही पर पुलिस भी छापेमारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ये भी बताया कि हर एक शूटर को 5-5 लाख रुपए देने का दावा किया गया था और ये बात भी सामने आई है। सुपारी शेरू सिंह ने दी थी, बाकी के शूटर्स को बलवंत अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद नीशू के घर पर खूनी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। तौसीफ की निशानदेही पर पुलिस की कई टीमें छापेमारी करने में जुट गई है। शेरू सिंह जिसने सुपारी दी, जो रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है, शेरू सिंह आखिर कौन है? शेरू सिंह वो शख्स है जिसकी पहले चंदन मिश्रा के साथ दोस्ती थी, दोनों में काफी ज्यादा मेलझोल था। जेल के अंदर ही इन लोगों की दोस्ती हो गई थी, लेकिन फिर जेल से ही इनकी दुश्मनी भी शुरू हो जाती है। वो इस तरीके से कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो जाता है। शेरू सिंह को ये लगने लगा कि चंदन मिश्रा उसकी मखबिरी कर रहा है, पुलिस को उसके बारे में बता रहा है, क्योंकि उसके गैंग के लड़कों का एनकाउंटर होता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसे शक होने लगा चंदन मिश्रा पे, जिसके बाद से कई चीजें बढ़ती गई और दोनों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। कयास यही लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में शेरू सिंह ने सुपारी दी है, शेरू सिंह ने चंदन मिश्रा का कत्ल करवाया है। तौसीफ की निशानदेही पर पुलिस की कई टीमें छापेमारी करने में जुट चुकी है। गैंग वॉर में ही हत्या होने की बात सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें भी जो पुलिस की तरफ से बताया गया है, उनका भी यही कहना है कि जो अभी तक का मामला नजर आ रहा है उसमें वो गैंग वॉर का ही मामला सामने आ रहा है। तौसीफ के गिरोह को लेकर पुलिस भी पूछताछ कर रही है। उसने बताया कि पारस हॉस्पिटल में वो अपने मौसेरे भाई नीशू का इलाज कराने के दौरान पहुंचा था। दरअसल जो नीशू है उसको एक बार गोली लगी थी, गोली लगने के बाद वो इसी पारस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उस दौरान तौसीफ वहां पर रुका था उसकी देखभाल करने के लिए। उसी दौरान उसने सब लोगों से जान पहचान भी बना ली थी। उसे ये भी पता था, वो हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था कि कहाँ पर एग्जिट है, कहाँ पर एंट्री है। लोग उसे जानने पहचानने लगे थे, तो इसी चीज का फायदा उसने उठाया जब पता चला कि चंदन मिश्रा भी उसी हॉस्पिटल में है जिसकी जानकारी खुद बादशाह रखता है। तो वो वहां पर पूरी प्लानिंग के तहत पहुंचता है और वारदात को अंजाम दिया जाता है। अभी तौसीफ से पूछताछ के लिए कई घंटों का समय बचा हुआ है, जो उससे लगातार की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान और ज्यादा खुलासे हो सकते हैं कि इस खूनी वारदात में और कौन लोग शामिल थे। शूटर बलवंत को चंदन मिश्रा हत्याकांड में रिमांड पर लिया जाएगा। साथ ही बाद में पुलिस बलवंत और तौसीफ को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करेगी, क्वेश्चंस उनसे लगातार किए जाएंगे। अभिषेक की निशानदेही पर मंगलवार शाम उस बाइक को भी बरामद कर लिया गया है जिस पर सवार होकर वो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा था, जिसके साथ वो लोग बैठे थे जिन्होंने अंदर चंदन मिश्रा का कत्ल किया था। बाइक दानापुर के हाथीखाना मोड़ के पास सड़क किनारे मिली है। उसी जगह शूटर्स ने बाइक छिपा दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद अभिषेक भी उसी बाइक से भागा था, जो इसके बाद
सभी लोग वहां से फरार हो जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद जब एसटीएफ और पुलिस टीम ने उससे पूछताछ की तो उसकी तमाम बातें सामने आई हैं। जो सीसीटीवी फुटेज में लगातार लोग नजर आ रहे थे, उनकी गिरफ्तारी लगभग हो चुकी है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कोलकाता से लोगों को बरामद किया गया है, एनकाउंटर में लोग पकड़े गए हैं, अलग अलग जगहों से लोग पकड़े जा रहे हैं। किसका किससे क्या कनेक्शन है, किसने सुपारी दी, किसने पैसे ला के दिए, किसने हथियार दिए, ये तमाम कड़ियां पुलिस जोड़ रही है। और अभी तक इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है, तमाम चीजें जो रिपोर्ट के मुताबिक बताई गई हैं, उनमें यही कहा जा रहा है कि पूरा मामला गैंग वॉर का नजर आ रहा है। यानी कि दो गैंग जो पहले एक हुआ करते थे, यानी कि शेरू सिंह और चंदन मिश्रा, जब ये दोनों गैंग अलग हुए, दोनों में दुश्मनी पैदा हुई, उसके बाद ये गैंग वॉर लगातार चलती आ रही थी। लेकिन अब इस गैंग वॉर के चलते चंदन मिश्रा का कत्ल हुआ है, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है कि कौन और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल क्राइम तक की पूरी टीम इस खबर पर लगी हुई है। हर एक छोटे से छोटा बड़ा अपडेट आपको लगातार दिया जा रहा है। धन्यवाद।